लो एस्पिरेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे कमांड टास्क के बारे में। हमने ऑलरेडी सारे टास्क ऑलरेडी डील कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हमारे जीटीओ में 9 टास्क होते हैं, उसमें से हमने 7 टास्क को एकदम डिटेल में डिस्कस कर लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कमांड टास्क। ठीक है, तो जो कमांड टास्क है ना, वो सेकेंड लास्ट टास्क बोल सकते हैं, या वो टास्क होता है जो हमारा 8th नंबर पे कंडक्ट किया जाता है। इस टास्क को 8th नंबर पे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे हमने सारे जो हमारे टास्क हो रहे थे उसके बारे में हमने एकदम अच्छे से एक्सप्लेनेशन ले लिए, राइट। हमको पता चल गया क्या छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, क्या टिप्स फॉलो करने हैं, कैसे हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, हम हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। हमने सारी टिप्स और ट्रिक्स उधर जान ली थी, राइट। आज हम डिस्कस करेंगे कमांड टास्क के बारे में, और वो भी छोटी से छोटी जानकारी ले लेंगे, ताकि जब तुम एसएसबी में जाओ तुम एक ब्लैंक फेस लेके ना जाओ कि यार ये जो कमांड टास्क है वो होता क्या है एक्चुअली। तो ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कमांड टास्क, सॉरी लिखना था मेरे को सेकेंड लास्ट टास्क, ये तुम्हारा होता है दिस वन इज योर सेकेंड लास्ट टास्क। इसके बाद एक लास्ट टास्क होता है, दैट इज योर फाइनल ग्रुप टास्क। ओके, जो तुम्हारा पेनल्टीमेट टास्क है दैट इज योर कमांड टास्क, जो सेकेंड लास्ट नंबर पे कंडक्ट किया जाता है, और 8th नंबर पे दैट इज योर कमांड टास्क। तो अभी देखो, अब कमांड टास्क चेक क्या करता है। कमांड टास्क एक कैंडिडेट का कमांडिंग कैपेसिटी चेक करता है। क्यों? इस टास्क में क्या होता है, तुम्हें कमांडर बनाया जाता है, जो भी कैंडिडेट जा रहा है उसे कमांडर बनाया जाता है, और उसके नीचे 2 सबॉर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब मैं कमांडर हूँ, मैं वो जो हमारे जीटीओ है वो बोलेंगे कि तुम्हें जो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग सबॉर्डिनेट्स चाहिए तुम उन्हें बुला लो। तो फिर मैं अपनी मर्जी से कोई भी 2 कैंडिडेट्स को बुला लूँगी, और फिर उन दोनों सबॉर्डिनेट्स के लिए मैं रहूँगी कमांडर, और मैं उन्हें कमांड दूंगी। किसकी कमांड? जो भी ऑब्स्टेकल मुझे दिया जाएगा उस ऑब्स्टेकल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे जो भी हमें हेल्पिंग मटेरियल्स गिवन है उस हेल्पिंग मटेरियल्स को किस वे में प्लेस करना है, और किस वे में उस पूरे ऑब्स्टेकल को मुझे टैकल करना है। ठीक है, एक बात बता दूं, जैसे तुम्हारे ऑलरेडी अभी 7 टास्क हो चुके हैं, राइट। जो 8th टास्क होता है वो होता है हमारा कमांड टास्क, राइट। अब मेरी बात सुनो, ये कमांड टास्क कैसे दिया जाता है। अब जैसे ना कुछ कैंडिडेट को कमांड टास्क ईजी मिलते हैं, कुछ कैंडिडेट को कमांड टास्क हार्ड मिलते हैं। अब ये कैसे पता चलता है कि जो कमांड टास्क है वो इजी मिल रहे हैं या हार्ड? क्यों? किस बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है? तुम्हारे प्रीवियस परफॉर्मेंस में जो भी तुम्हारे टास्क थे उसमें तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा था, तुमने अच्छा परफॉर्म किया या तुमने खराब परफॉर्म किया। अगर तुमने अच्छा परफॉर्म किया तो जो तुम्हारा कमांड टास्क का डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट से डिफिकल्ट हो सकता है, वेराज अगर तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है बाकी टास्क में अच्छा नहीं रहा है तो तुम्हें जो टास्क मिलेगा वो थोड़ा सा ईजी मिलेगा। क्यों? क्योंकि यार बेसिकली जो भी जीटीओ है ना वो ऑलरेडी तुम्हें असेस कर चुके हैं। अब कमांड टास्क को तुम कंफर्मेटरी टेस्ट भी बोल सकते हो, या लास्ट टास्क होता है, और इससे इतना फर्क तो पड़ता है, ठीक है, बट इतना ज़्यादा नहीं। ऑलरेडी जो जीटीओ है वो अपने माइंड में ऑलरेडी तुम्हारी एक इमेज बना चुका है कि यार ये बंदा कैसा है, ये क्या ग्रुप में कॉपरेट कर पा रहा है, क्या इसमें स्किल्स हैं, क्या ये अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, क्या ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यूज़ कर पा रहा है अपनी। ठीक है, तो ऑलरेडी अब यहाँ से जो तुम्हारे जीटीओ उनको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ गई कैंडिडेट के बारे में। अब ये काइंड ऑफ कंफर्मेटरी टेस्ट है या लास्ट टेस्ट बोल सकते हो उसको तुम। ठीक है, कमांडिंग कैपेसिटी करा कि क्या जो तुम हो, क्या तुम एक अच्छे कमांडर साबित होते हो या नहीं होते। ठीक है, जैसे मैंने बोला सबॉर्डिनेट्स होंगे, तुम एज अ कमांडर एक्ट करोगे उधर। और अभी तुमको ये भी पता चल गया कि कौन से कैंडिडेट को हार्ड टास्क मिलने वाला है और कौन से कैंडिडेट को ईजी टास्क। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिस कैंडिडेट ने सारे टास्क में अच्छा परफॉर्म किया ना उसको भी ईजी टास्क मिले। क्यों? क्योंकि अभी जीटी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है कि हाँ यार ये बंदा अच्छा है, मैं इसको ईजी टास्क दे देता हूँ। अब यहाँ पे एक वो है, जो कैंडिडेट को हार्ड टास्क मिलता है ना वो उसका मतलब जीटीओ से ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, और जिन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा ईजी टास्क मिलता है उसका मतलब कि जीटीओ उनसे इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं है, वो उनकी कहीं ना कहीं पोटेंशियल को अभी भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हार्ड टास्क और इजी टास्क। हार्ड टास्क मतलब यस द जीटीओ इज सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, वेयर एज वी टॉक अबाउट जो भी तुम्हें इजी टास्क मिल रहा है उसका मतलब जीटीओ इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस। अब हम अगर प्रोसीजर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, वन बाय बेसिकली जो भी कैंडिडेट्स होता है उनको एक रूम में भेज दिया जाता है, फिर एक के बाद एक कैंडिडेट को बुलाया जाता है। जैसे ही जीटीओ बोलते हैं कि चेस्ट नंबर 73, तो फिर चेस्ट नंबर 73 जो भी तुम्हारा चेस्ट नंबर होगा वो आएगा। उसके बाद जो जीटीओ उनसे हल्की सी बातें करते हैं बस कैजुअल रखने के लिए, कि ताकि जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा नर्वस ना हो जाए। बातें होने के बाद वो बोलते हैं, घूमते घूमते ही वो टास्क बस लेके चले जाएंगे तुमको कि ओके जेंटलमैन दिस इज योर टास्क, तुमको ये ऑब्स्टिकल को क्लियर करना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब उनने तुम्हारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया, अब उन्होंने तुम्हें टास्क असाइन कर दिया। अब वो क्या बोलेंगे
कि जेंटलमैन तुम अपनी मर्जी से कोई भी दो कैंडिडेट को या कोई भी एज ए सबॉर्डिनेट्स बुला लो। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो भी जितने का भी ग्रुप है, 8 मेंबर्स का या 6 मेंबर्स का, 7 मेंबर्स का, उसमें से कोई भी तुम 2 मेंबर्स को उठा के ला सकते हो कि यार आई वांट चेस्ट नंबर 76 एंड चेस्ट नंबर 75 टू बी माय सबॉर्डिनेट्स। तो फिर जीडीओ चलाते चेस्ट नंबर 75 76, फिर वो भाग के आते हैं वहाँ से। ठीक है, सबसे पहला जो तुम्हारा जीडीओ है वो तुम्हें जो भी चेस्ट नंबर कॉल करेंगे तुम्हें आना है, फिर तुम्हारी हल्की हल्की सी बातचीत होगी, उसके बाद घूमते ही घूमते वो तुम्हें बता देंगे कि यार ये तुम्हारा टास्क है। ठीक है, तुम्हारा ये टास्क है। उसके बाद वो बोलेंगे कि तुम कोई भी 2 सबॉर्डिनेट्स को चूज कर लो। सबॉर्डिनेट्स को चूज कर लिया। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसा है, कैंडिडेट आएगा, कैंडिडेट को ऑब्स्टिकल से वाकिफ किया जाएगा, उसके बाद 2 सबॉर्डिनेट्स को बुलाया जाएगा। तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे रूल्स मालूम है, ठीक है, तुम्हें ऑलरेडी जो भी वो ऐसे बोल देंगे कि अब तक जो भी तुमने रूल्स फॉलो किया ना जितने भी प्रीवियस टास्क में, वही रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, कैंडिडेट बुलाया, तुम्हें ऑब्स्टिकल बता दिया। यहाँ पे इस बीच में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, तुम्हारा असेसर के साथ, मतलब जीटीओ के साथ। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्टिकल असाइन किया जाएगा, उसके बाद तुम सबऑर्डिनेट्स को बुलाओगे, उसके बाद तुम्हारा टास्क स्टार्ट हो जाएगा। अब टास्क स्टार्ट होने से पहले तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स आ गए। अब वो पूछेंगे कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली तो अपने हिसाब से टाइम बताते हैं, मैक्सिमम 15 मिनट मिलते हैं तुम्हें। अब इस 15 मिनट में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्स्टिकल करना होता है, जैसे टाइम अलॉटेड इज 15 मिनट्स। ऑब्स्टिकल कितने क्लियर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। सबऑर्डिनेट्स कितने मिलेंगे तुम्हें, 2। उन 2 सबऑर्डिनेट्स का यूज करके तुम कोई भी टास्क को टैकल कर सकते हो। अब ये टास्क क्यों कंडक्ट किया जा रहा है, जैसे भी मैंने बोला कि टू चेक द कमांडिंग कैपेसिटी, क्या जो भी कैंडिडेट है वो एक अच्छा कमांडर साबित होता है या नहीं होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे टिप्स की बात करें कि हमें अपना जो परफॉर्मेंस है वो कैसे बूस्ट करना है, सबसे पहली चीज़, जो भी जीटीओ तुम्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना, उसे एकदम ध्यान से सुनना। तुम कोई भी टास्क ले लो, ये तो सबसे फर्स्ट स्टेप है जो तुम्हें कोई भी किसी के पास भी जाओगे ना तो वो ये बोलेगा कि जो भी असेसर तुम्हारा इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, उस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर तुम्हें हार्ड टास्क मिलता है, इससे घबराना मत, उस टास्क को कितने लॉजिकली तुम सॉल्व कर सकते हो उस पर फोकस करना। क्योंकि अगर तुम्हें हार्ड टास्क आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जीटीओ कहीं ना कहीं तुमसे इंप्रेस हो चुका है, और वीक टास्क मिल रहा है तो भी मोरल डाउन मत करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऑलरेडी जीटीओ सेटिस्फाइड है कि वो चाहता ही नहीं कि यार अभी आगे बंदा और ज़्यादा कुछ दिमाग लगाए, कि जो भी उसने अब तक परफॉर्म किया है मैं उससे एकदम सेटिस्फाइड हूँ। तो कभी कभी तुम्हें ईजी टास्क भी मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट चीज़ है अच्छे से इंस्ट्रक्शन सुनो। सेकंड, नर्वस मत होना, और देखो तुम्हें एक कमांडर की तरह एक्ट करना है। ठीक है, तुम जाके अपने सबऑर्डिनेट से सजेशन नहीं ले सकते हो कि यार मुझे तो नहीं आ रहा, तुम बताओ। तुम जितना अपना दिमाग लगा सकते हो ना, उतना दिमाग तुम्हें लगाना है। बाय चांस अगर तुम कोई ऑब्स्टिकल या कोई एक सोल्यूशन दे नहीं पा रहे तो तुम सजेशन ले सकते हो। अब यहाँ पे तुम सजेशन लोगे तो चांसेस हो सकते हैं कि तुम्हारे मार्क्स कट जाए। क्यों? क्योंकि तुम कमांडर हो, तुम्हें कमांड देना है, तुम्हें सजेशंस प्रोवाइड करने हैं, तुम्हें आइडियाज प्रोवाइड करने हैं। बट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने सबऑर्डिनेट से सजेशंस ले रहे हो, तो कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला जाता है। तो मेक श्योर जितने भी सोल्यूशंस तुम प्रोवाइड कर रहे हो, तुम खुद के दिमाग से प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तुम जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके ऐसे नहीं कि यार चलो टेल मी व्हाट वी कैन डू या ऐसे वैसे। ठीक है, तुम खड़े हो बस, अब बताओ, तुम बताओ, ये नहीं करना है। ठीक है, तुम्हारे दिमाग चलाना, तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स जैसा तुम बोलोगे उनके पास भी दिमाग नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है। ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा वो सिर्फ फॉलो करने वाले। तुम बोलोगे बल्ली उठाओ, वो बल्ली उठाएंगे, तुम बोलोगे फट्टा उठाओ, वो फट्टा उठाएंगे। अब वो और एक चीज़ बताती हूँ, देखो यहाँ पे तुम्हें ना तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स के साथ एकदम अच्छे से पेश आना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबऑर्डिनेट ऐसे कैसे कर रहा है, अरे फटका मारो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, नहीं। जितना पोलाइट वे में तुम बात कर सकते हो उतने पोलाइट वे में तुम्हें वहाँ पे बात करना है। ठीक, मेक श्योर तुम एकदम पोलाइटली बात करो, और मेक श्योर जो भी तुम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो ना वो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार जो भी तुम सजेशंस दे रहे हो तुम्हारे सबऑर्डिनेट वो फॉलो नहीं कर रहे, तो उन्हें पोलाइटली वे में बोलो कि यार जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ प्लीज डू फॉलो देम। ठीक है, आई एम ए कमांडर सो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन बाय मी, एकदम पोलाइट वे में। ठीक है, वहाँ पे अग्रेसिव मत होना, कुछ होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है वो गलती से कोई रूल को ब्रेक ना कर दे। अगर वो कोई रूल को ब्रेक कर रहे हैं तो ये तुम्हारा काम बनता है कि तुम बोलो कि यार सबऑर्डिनेट तुम बहुत फ्रीक्वेंटली रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, मेक श्योर यू डोंट ब्रेक द रूल्स, इसके आगे रूल्स को ब्रेक मत करो। अगर तुम, ठीक है, जैसे उसने यार इसने रेड पे टच कर लिया या ब्लू पे टच कर लिया, जो भी, ठीक है,
तुमको लग रहा है कि यार फ्रीक्वेंटली वो टच हो रहा है वो चीज़, तो तुमको एकदम पोलाइट में बोलना है कि यार प्लीज डोंट टच, जो भी डोंट ब्रेक द रूल्स, ठीक है। तुम ये ऐसा जो भी चीज़ें कर रहे हो ना एकदम पोलाइट वे में। अब कमांड टास्क में ऐसा तो नहीं है कि ना, ऐसा तो नहीं होने वाला कि सिर्फ तुम हर एक टास्क में कमांड कब करने वाले हो, राइट। ऐसे पॉइंट्स भी तो आएंगे, ऐसे मौके भी तो आएंगे जहाँ पे तुम सबॉर्डिनेट हो। देखो एज अ कमांडर यू नीड टू बी अ ग्रेट कमांडर, अच्छे से सजेशंस देना, अच्छे से आइडियाज फेंकना। बट जब सबॉर्डिनेट की बात आ रही है ना, तो जैसा तुम चाहते हो ना कि जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स जिस वे में एक्ट करें, मेक श्योर तुम भी उतना ही कॉपरेट करो तुम्हारे कमांडर के साथ। अगर वो कुछ आइडिया दे रहे हैं उस आइडिया को फॉलो करो, अगर वो बोल रहे बल्ली उठाओ तो बल्ली उठाओ, अगर वो बोल रहे हैं कि उस प्लैंक के ऊपर से चलना है, अगर वो भले ही वो प्लैंक स्टेबल नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं चलना तो चलो ना यार, तुम्हारा काम बनता है वो, ठीक है। तुम्हारे कमांडर बोल रहे हैं कुछ तो डू फॉलो इट, ठीक है। मेक श्योर तुम एक एफिशिएंट सबॉर्डिनेट भी हो। तुम जितना तुम चाहते हो कि यार जो सबॉर्डिनेट है मेरे साथ कॉपरेट करे, ऐसा ही होना चाहिए। जब तुम सबॉर्डिनेट बन रहे हो ना, तुम भी तुम्हारे कमांडर से तो उतना ही कोऑर्डिनेट कर रहे हो या कॉपरेट कर रहे हो, ठीक है। और मेक श्योर जब तुम सबॉर्डिनेट बनो, तुम्हें आइडियाज आ रहे हैं, वहाँ पर शाउट मत करना। तुम्हें जब तक तुम्हारे कमांडर तुमसे हेल्प नहीं लेते तब तक शांत बैठे रहना। ऐसे नहीं मेरे को आ रहा है ये बताइए, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, नहीं। तुम वहाँ पे क्या हो, तुम्हारे पास अब तुम सबॉर्डिनेट हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कमांडर के पास दिमाग है। जब कमांडर का दिमाग काम नहीं कर रहा तो तुम आइडियाज दो ना यार, तब कोई कौन मना कर रहा है तुम्हें, ठीक है। मेक श्योर तुम ये सारे टिप्स को फॉलो करो ताकि जो तुम्हारा कमांड टास्क का परफॉर्मेंस है वो एकदम अच्छा हो जाए। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट।